Hello children. Today I am going to explain lesson 10 from English reader book class 5th. Our lesson's name is Keep a pet but यानी कि एक पालतू रखो लेकिन क्या वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, डू यू हैव एनी पैट? क्या आप कोई पैट रखते हो? डू यू फील एनी प्रॉब्लम विद द पैट्स ऑफ अदर? क्या आपको दूसरों के पैट के रखने से कोई प्रॉब्लम फील होती है? वाई डू यू पीपल कीप पैट्स? लोग पैट्स क्यों रखते हैं? चलिए पढ़ लेते हैं। बड़ा अच्छा चैप्टर है, काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है इसको आपको इससे। और अगर अच्छा लगे ये लेसन, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही इज़ अवर नेबर बट it doesn't mean that he has a right to disturb us, said तापस एंग्रीली। तापस एक गर्ल है, वो कहती है, गुस्से से कहती है, वह हमारा पड़ोसी है। नेबर यानी पड़ोसी, वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है और उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो हमें परेशान करें। राजिया भी जोर से बोलती है, टुडे वी विल मेक श्योर दैट आइदर ही लिव्स इन दिस कॉलोनी और हिज डर्टी डॉग्स। आज हम ये पक्का कर लेंगे कि या तो वो इस कॉलोनी में रहते हैं या फिर उनके गंदे डॉग्स। वॉट इज द मैटर? आज कुमार ने पूछा, क्या बात है? तापस रिप्लाइड, तापस ने जवाब दिया, देयर इज एन ओल्ड मैन इन द बिग हाउस राइट देयर। यहाँ पर एक बड़े से घर में राइट साइड में एक व्यक्ति रहते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। ही लिव्स अलोन, वो अकेले रहते हैं। बट कीप्स डॉग्स ऑफ ऑल साइज एंड ब्रीड, लेकिन अलग अलग साइज के, अलग अलग तरह के वो डॉग्स रखते हैं। लेट हिम कीप देम बट द नॉइज दे मेक इज अनबेरेबल। वो कहती है हम उन्हें रखने देते, लेकिन उनका जो नॉइज होता है, जो शोर होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। When one of them barks, the other join in। जब उनमें से कोई एक भौंकता है तो बाकी के सारे भी क्या करते हैं, वो सारे भौंकने लगते हैं। ओके और मतलब वो अनबियरेबल मतलब पेनफुल, दर्द होने वाला, ऐसा लगता है कि बस परेशान हो रहे हैं बस हम, ऐसा वो शोर करते हैं। फिर क्या होता है, बट वाई? क्वेश्चन सिमरन, वाई डू दे मेक नॉइज इन द इवनिंग? तो सिमरन ने पूछा, लेकिन क्यों वो हमेशा शाम को ही शोर क्यों करते हैं? ऐसा किसने पूछा? कुमार ने। ओके, परहैप्स इट इज देयर फीडिंग टाइम। दे कंपेल द ओल्ड मैन टू प्रिपेयर देयर फूड ट्रेस एंड दे वांट हिम टू सेट देम फ्री। रजिया ने कहा, शायद ये इनके भोजन का टाइम होता है और वे उस बुजुर्ग व्यक्ति से अपनी फूड ट्रे जो होती है उसको तैयार करने के लिए कहते हैं। एंड दे वांट हिम टू सेट देम फ्री, और वो उस समय आज़ाद होना चाहते हैं। ऐसा किसने कहा? रजिया ने कहा। कबीर, वुड यू कम विथ अस? टुडे आई विल गिव द ओल्ड मैन द एज ऑफ माई टंग, सेड तापस। तापस ने कहा, क्या कहा तापस ने? तापस बोलती है कि कबीर, क्या तुम आज हमारे साथ आओगे? मैं उन बुजुर्ग व्यक्ति को सब कुछ कहने वाली हूँ आज। ओके, ऐसा तापस ने कहा। द चिल्ड्रन हरी टू द ओल्ड मैन हाउस। बच्चे जल्दी से उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंचे। देयर वर मैनी डॉग्स ऑफ डिफरेंट साइज। यहाँ अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज के, कलर्स के और अलग अलग चेहरे वाले डॉग्स थे। दे वर रनिंग टू एंड फ्रो। वो इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। दे सॉ द चिल्ड्रन एंड स्टार्टेड बार्किंग एट बस। उन्होंने बच्चों को देखा और फिर से भौंकना शुरू कर दिया। एज द गेट वॉज क्लोज द चिल्ड्रन वर सेफ। क्योंकि गेट बंद था, है ना, वो गेट बंद था, इसकी वजह से क्या थे, बच्चे सेफ थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। होल्ड योर टंग्स, वेयर इज द ओल्ड मैन, सेड तापस, लिसनिंग टू द नॉइज द ओल्ड मैन केम। और उसने तापस ने कहा, अपनी जबान को लगाम दो, बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ हैं? और उनकी आवाज़ सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आ गए। वॉट ब्रिंग्स यू हियर लवली चिल्ड्रन, द ओल्ड मैन आस्क्ड। प्यारे बच्चों, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, किस काम से आए हो? ऐसा ओल्ड मैन ने पूछा। डोंट यू हेयर द इरिटेटिंग नॉइज ऑफ दीज नॉटी डॉग्स? क्या आपको इन डॉग्स की, शैतान डॉग्स की जो आवाज़ होती है परेशान नहीं करती, इरिटेट नहीं करती? योर पेट्स आर अवर एनिमीज। आपके कुत्ते हमारे दुश्मन हैं। दे बार्क अराउंड द क्लॉक। वे एक पूरी तरह से क्या करते हैं, भौंकने लगते हैं, ऑल टाइम भौंकते हैं। सैड सिमरन पुटिंग हर हैंड टू हर ईयर्स। सिमरन ने कहा और अपने कानों को अपने हाथ से रखते हुए, अपने कानों पर, दोनों कानों पर उसने हाथ रखते हुए कहा,
वॉट आर दिन दे मेक, कितना ये परेशान करते हैं, ऐसा उसने कहा। आप इनको कैसे सहन करते हो। लिसन चिल्ड्रन, सुनो बच्चों, दीज पेट्स आर नॉट अवर एनिमीज, बच्चों पेट्स जो होते हैं हमारे दुश्मन नहीं होते, दे आर अवर गुड फ्रेंड्स, सेड द ओल्ड मैन इन अ फ्रेंडली वॉइस सॉरी। तो वे हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बड़ी फ्रेंडली आवाज में उनसे कहा। ही टुक अ पपी हु हैड सॉफ्ट फर इनटू हिज लैप, और वो एक पपी लेकर आए जो उनकी सॉफ्ट फर थी उसकी, और उनकी गोद में उन्होंने रखा उसको। फ्रेंड्स, हाउ कैन एन एनिमल बी अ गुड फ्रेंड ऑफ मैन, आस्क्ड कबीर। कबीर ने पूछा, दोस्तों एक जानवर एक मनुष्य का दोस्त कैसे हो सकता है। वाई नॉट, एनिमल्स कैन बी गुड फ्रेंड, हैव यू नॉट हियर्ड द स्टोरी ऑफ द मंगूज हु सेव्ड द बेबी फ्रॉम अ स्नेक। क्यों नहीं, एनिमल्स अच्छे दोस्त हो सकते हैं। क्या तुमने मंगूज की स्टोरी नहीं सुनी जिसमें वो स्नेक से एक बच्चे को बचाता है, सेक्रीफाइसिंग हिज ओन लाइफ, अपनी लाइफ की परवाह नहीं करता वो। सैड द ओल्ड मैन, ऐसा ओल्ड मैन ने कहा। ही वॉज पैटिंग द पपी, और वो पपी को क्या कर रहे थे, थपथपी कर रहे थे जो उनकी गोद में था। द चिल्ड्रन नोडेड, बच्चे चुपचाप रहे। मोस्ट ऑफ देयर एंगर डिसिपेटिंग एज दे रिकॉर्ड द स्टोरी, ज्यादा बच्चों का जो है काफी सारा गुस्सा जो वो बहुत कम हो गया था उस स्टोरी को याद करके। यस आई एग्री, डॉग्स हेल्प अस अ लॉट, हाँ मैं मानता हूँ डॉग बहुत हेल्प करती है। दे प्रोटेक्ट अवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, वो हमारी संपत्ति की हमारी जिंदगी की रक्षा करती हैं। सैड मिस्टर जोसेफ हु जस्ट एंटर द कोर्टयार्ड, ऐसा मिस्टर जोसेफ ने कहा जिन्होंने जस्ट अभी अभी उसमें गलियारे में जहाँ पर ये लोग बैठे थे वहाँ पर उसका एंटर करते हुए उन्होंने कहा। डोंट यू एडोर माई पपी, तापस आस्क्ड मिस्टर जोसेफ, मिस्टर जोसेफ ने कहा, तापस क्या तुम मेरे पपी को पसंद नहीं करती हो। तापस ने एक्सप्लेन किया, यस अंकल, वी लव टू प्ले विथ योर पपी, हमें आपके पपी के साथ खेलना पसंद है। मिस्टर जोसेफ ने कंटिन्यू यानी आगे अपनी बात रखी। चिल्ड्रन इन विलेजेस दे प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल, गाँवों में ये जो होते हैं ये एनिमल से प्रोटेक्ट करती हैं। विलेजर्स कीप देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और जो गांव वाले होते हैं ये अपनी ये क्या बोलते हैं अपने आप को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए, और डेंजरस क्रीचर लाइक स्नेक, और कुछ खतरनाक प्राणी जैसे स्नेक से अपने आप को सेफ रखने के लिए ये इनका यूज करते हैं। हंटर्स ऑल्सो यूज देम टू फाइंड देयर प्रे इन द फॉरेस्ट एंड रिट्राइव इट, और जो हंटर होते हैं वो भी इनका यूज अपने शिकार को ढूंढने में करते हैं, और बाद में अपना शिकार उन्हें मिल जाता है इससे और उसको मार देते हैं। रजिया मार लेते हैं। राजिया सेल्ड एक्साइटली, रजिया ने एक्साइटली उत्सुकता से कहा, टॉकिंग ऑफ स्नेक्स की बात करते हुए, आई रीड इन अ न्यूज पेपर दैट एवरी ईयर नियरली 20,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट इन अवर कंट्री, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि लगभग 20,000 लोग सांप के काटने से हमारी कंट्री में मरते हैं। तो सो टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ अगेंस्ट सच एनिमीज डॉग्स कैन बी द बेस्ट फ्रेंड, सेड कबीर। तो कबीर ने कहा कि इसीलिए इस तरह के एनिमीज से हमको प्रोटेक्ट कर रहने के लिए इनसे सेफ रहने के लिए हमारे लिए डॉग अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ अ डे स्नीफर डॉग्स आर यूज टू स्निफ अबाउट हिडन एक्सप्लोसिव, तो फ्रेंड आजकल तो स्नीफर डॉग्स यानी खोजी कुत्तों का यूज जो है खोजने के लिए कुछ तरह विस्फोट वगैरह जैसे कहीं कोई रख जाता है अनजान व्यक्ति, तो उनके खोजने के लिए विस्फोटक वगैरह की पहचान के लिए भी इन स्नीफर डॉग का यूज किया जाने लगा है। नाउ इट वॉज सिमरन्स टर्न टू स्पीक, अब सिमरन के बोलने की बारी थी। एंड दे सर्च आउट द क्रिमिनल्स वेरी सुन, और वे अपराधियों को भी बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। पुलिस यूज देम एज डिटेक्टिव, पुलिस जो है उन्हें जासूस की तरह यूज करती है। तापस whose anger had dissipated now said, I was wrong when I said dogs are our friend. तापस जिसका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था उसने कहा, मैं गलत थी जब मैंने कहा कि डॉग हमारे दुश्मन होते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू अस, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। वी शुड कीप देम विथ अस एज अवर फ्रेंड, हमें उनके साथ फ्रेंड दोस्ती के जैसा व्यवहार करना चाहिए। इवन इफ दे बार्क, यदि वो भौंके तब भी। नाउ आई विल ऑल्सो हैव ए पेट डॉग सून, उसने कहा मैं भी जल्दी एक डॉग रखूंगी। एंड सो विल बी स्कैट द चिल्ड्रन, बच्चों ने भी चिल्लाते हुए कहा हम भी रखेंगे। वाई नॉट, सेड द ओल्ड मैन, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा हाँ क्यों नहीं। कीप अ पेट बट
टेक द नेसेसरी प्रिकॉशन एंड केयर। अब यहाँ पर हमारे लेसन में जो बताया था, मेन जो टाइटल था उसकी लाइन आगे बढ़ी है कि पेट रखो लेकिन कुछ सावधानियां रखो और कुछ बातें भी ध्यान रखो। ओनली देन यू कैन इंजॉय द वंडरफुल कंपनी ऑफ दिस ऑनेस्ट, फेथफुल एंड अमेजिंग फ्रेंड। तभी आप इस वफादार, ईमानदार और अद्भुत जो आपका दोस्त है, ये डॉग है, इसी की आप कंपनी इंजॉय कर सकते हो। कब? तब आप कुछ सावधानियां रखो। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, ओल्ड मैन ने एक्सप्लेन किया, इफ यू वॉन्ट टू कीप अ पेट डॉग, यदि आप एक पेट डॉग रखते हो, ब्रिंग अ पपी होम, तब आप इसे जब घर लाते हो, नियरली अ मंथ ओल्ड, लगभग 1 महीने इसकी उम्र होनी चाहिए। बिहेवियर 3 months ओल्ड पपीज नीड वैक्सीनेशन। ध्यान रखो, सावधान हो जाओ कि 3 महीने का जो पपी होता है उसको वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। ओके, सैड रजिया, शी नाउ हैड अ पपी इन हर लैप, अब उसकी गोद में एक पपी था। ओके, उसके बाद क्या होता है, मिस्टर जोसेफ सेड, मिस्टर जोसेफ ने कहा, योर पेट शुड बी केप्ट क्लीन, आपका जो पेट है वो साफ होना चाहिए, मतलब पालतू जो आप रखते हो वो साफ होना चाहिए। सो बाथ इट एवरी अल्टरनेट डे इन समर एंड एवरी वीक इन विंटर, इसलिए आपको इसे गर्मियों में एक दिन छोड़कर और सर्दियों में वीक में एक बार नहलाना चाहिए। यू कैन ऑल्सो ट्रेन योर डॉग्स टू फॉलो योर कमांड, सेड द ओल्ड मैन, और बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आपके जो डॉग्स होते हैं उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कमांड दे सकते हो, उन्हें ट्रेन कर सकते हो। बट इट कैन बाइट समबडी, सिमरन सेड, सिमरन ने कहा, लेकिन ये किसी को काट सकता है। इट शुड बी केप्ट टाइट व्हेन यू थिंक इट वुड ट्रबल अदर्स, उन्होंने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई परेशानी है तब आप इसे बांध के रखना चाहिए। अ डॉग टू नीड्स एक्सरसाइज, एक डॉग को भी व्यायाम की जरूरत होती है। सो टेक इट फॉर अ वॉक डेली, इसलिए डेली इसे वॉक पर लेके जाना चाहिए। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, ओल्ड मैन ने लगातार कहते रहे वो, ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट इट फीटिंग, और हमें इसके भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ट्रांसमिटिंग डिसीज, जिससे ये कोई बीमारियां न फैलाए, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। अंकल वी विल टेक इट टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप, सेड तापस, तापस ने कहा, अंकल हमें डॉक्टर को जो होते हैं डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए ले जाना होगा। Oh yes, and from now on, I will feed my dogs sooner so that they may not disturb you by the noises they usually make. तो वो कहते हैं, और हाँ, और अब से मैं अपने डॉग को जल्दी ही भोजन करा दिया करूँगा, जिससे वो आपको डिस्टर्ब ना करें और आप ये जो नॉइज जो होता है इससे ये आपको परेशानी ना हो। द चिल्ड्रन रिटर्न देयर होम्स विथ स्माइलिंग फेस, और बच्चे इसके साथ में ही अपने मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। डॉग के बारे में हमने जाना, अगर हम डॉग रखते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कैसा लगा आपको चैप्टर? मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।